प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस ऑनलाइन शिक्षा के कार्यक्रम में। हम कक्षा 9 के स्वर्ण पाठः पाठ को पढ़ रहे हैं। मैं डॉक्टर हेमचंद जोशी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनियान। हमने कल और परसों 2 चरणों में एक कहानी पढ़ी थी, स्वर्ण काका। उसका 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। तीसरा भाग और अंतिम भाग आज हम उसको पढ़ेंगे। हमने जाना कि एक गांव की, ये म्यांमार की एक कहानी है जिसमें एक गरीब स्त्री की बालिका है जो चावल सुखाती है। उसको कौवा ले जाता है। कौवा उसको अपने घर बुलाता है। सोने के एक बक्से में उसको बहुत सारे हीरे जवाहरात आदि देकर उसको धनी बना देता है। मतलब हम अभी तक जाने कि वो बालिका बहुत सरल स्वभाव की थी और लोभ रहित थी। अब हम अगली उसी कड़ी को आगे बढ़ते। तस्मिन् नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। एक और बुढ़िया कोई रहती थी, वह बहुत लुब्धा थी। लुब्धा मने समझ रहे ना, लुब्धा मने लोभी। जैसे वह बहुत, जो हमने इससे पहले बताई थी, कहानी में आई थी, वो सज्जन महिला थी, ये लोभी महिला थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। उसकी भी एक पुत्री थी। सीधा स्पष्ट है, अगर माँ बाप जो होते हैं असंस्कारी होते हैं, लोभी होते हैं, तो पुत्र पुत्रियाँ भी वैसी ही हो जाती हैं। आपने पहले देखा, वो बहुत गरीब महिला थी लेकिन बहुत अच्छी महिला थी। बहुत लोभ क्रोध उसके मन में नहीं उगते थे जल्दी से। तो उसकी पुत्री भी ऐसी थी, लेकिन ये स्त्री भी लोभी है। अब इसकी पुत्री देखिए। ईर्ष्या तशा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। उसने उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया, उस महिला ने। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि श्वश्रुता रक्षार्थम नियुक्ता। और उसने भी अपनी बेटी को सूर्य की गर्मी में, सूर्यातपे मैंने सूर्य की गर्मी में, तंडुलान में तंडुलों की रक्षार्थम मैंने रक्षा करने की नियुक्त कर दिया। बोलो तुम भी जैसे उसने किया वैसे ही करो। तथा स्वर्ण पक्ष काकः तंडुलान भक्षन तामपि तत्रैवाकारयत्। उसने फिर वही सोने का कौवा आया, स्वर्ण पक्ष रजत चंचू, वो आया। उसने उसको बोला तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उसको कौवे को उसने बुलाया था, ठीक उसी प्रकार उसने भी बुलाया। तो लेकिन क्या होता है, सूर्या तपे निश्चय। उसके बाद हम कहानी देख रहे थे। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त सयंती। लेकिन वह बालिका भी वहाँ गई, लेकिन काक को गालियाँ देते, मतलब एक निर्भर। समझ रहे हैं आप बात को? अब हम आपको इसका शब्दार्थ भी कराते हैं, देखिएगा। अभी इस शब्द का अर्थ भी हम स्पष्ट करते हैं और अधिक तरीके से। ये देखिए, निर्भर्त सयंती भर्त्सनाम कुर्वंती। भर्त्सना करना मतलब निंदा करती हुई। अरे तूने तो मेरे जो चावल थे वो खाए हैं। प्रवाचित भो नीच काका हम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। मैं, हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मेरे को तंडुल मूल्यम मैंने चावल का मूल्य दो। काको ब्रवीता अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि। कौवे ने वही चीज़ बोली, मैं आपके लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। अहम आगच्छामि अवतार तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम। वही चीज़ उसको भी बोली, तुम्हें कौन सी सीढ़ी से आना है। गर्विता बालिकाया प्रोक्तम स्वर्णमयन सोपानेन अहम आगच्छामि। मैं सोने के सोपान से आऊँगी। वो गर्वित थी, घमंडी थी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्र सोपाने ने वो प्रायच्छत। उसने उसको तांबे का सोपान प्रदान किया। सोपान में सीढ़ी, समझ रहे ना। स्वर्ण काकः ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एवं अकारयत। जैसे उसको सोने के थाली में भोजन कराया था, इसको तांबे की ही थाली में भोजन। प्रवृत्ति निवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतर तिस्रः मंजूषा तत्पुरतः समपक्षता। प्रवृत्ति निवृत्ति मैंने जब हम कहीं जाते हैं या कहीं से लौटते हैं तो हम अक्सर ऐसा होता है, जो बड़े होते हैं वो हमें कुछ देते हैं। तो जब प्रवृत्ति निवृत्ति हुई, वो जाने लगी, तो उसने उसे 3 बक्से उसे भी दिखाए। तो उनसे कहा, एक बक्सा ले लो, इसमें से कोई लोभाविष्टा। लेकिन वह तो लोभी थी। सा बृहन मात्रम मंजूषाम गृहीतवती। वो सबसे बड़े डब्बे को उसने उठाया। गृहम आगत्य सा तार्सिता यावत मंजूषाम उद्घाटयति तावत यश्याम भीषण तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकिता। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उसने वह मंजूषा घर आके उठाई, तो उसमें भीषण मने भयंकर एक काला सांप उसको दिख गया। ठीक है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। वो लोभी बालिका ने लोभ का फल भी प्राप्त कर लिया। तदंतरम सा लोभम
परित्यजत, और उसके बाद उसने ज़िंदगी भर वह लोभ छोड़ दिया। लेकिन एक लोभ के कारण उसको कितनी अधिक हानि उठानी पड़ी। बच्चों, आपने इस कहानी में देखा। कहानी को हमने 3 भागों में बांटा, 3 भागों में हमने इसको पढ़ा था। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों पर थोड़ी सा ध्यान देते हैं। जैसे एक पद से उत्तर देना है। माता काम आदि सतह, माता ने किसको आदेश किया, तो स्वदुहिताम। अब हम इसको प्रश्न यहाँ जब आप ये देखिए इसको उत्तर कैसे ढूंढा जाता है, हम आपको ये बताते हैं। तस्या एका दुहिता विनम्रा मनोहरा तदा एका स्थाल्याम तदुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदि शतः। तो आप क्या लिखेंगे, पुत्रीम आदि शतः। खाली एक शब्द से उसका उत्तर बताने का प्रयास करना है, तो पुत्रीम आदि शतः। ठीक है। स्वर्ण काकः कान अखादत, सोने के कौवे ने क्या खाए, तो तंडुलान आप लिखेंगे यहाँ पे। प्रसादः कीदृशः वर्तते, स्वर्णमयम लिखेंगे आप यहाँ पर। प्रसादः स्वर्णमयम, खाली स्वर्णमयम इसका उत्तर होना चाहिए। ये आप ये जो बाकी के 2 प्रश्न हैं आप इन्हें स्वयं अपने अध्ययन से पूर्ण करेंगे। अब हम आते हैं अधोलिखितान प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखतः। इन प्रश्नों के उत्तर आपने पूरे उत्तर इसी पाठ्यांश को देखते हुए इनके उत्तर ढूंढने हैं। देखिए 1-2 मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप इसे स्वयं ढूंढेंगे, जिज्ञासा प्रकट करेंगे। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। आप क्या लिखेंगे, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता मनोहरा। ये देखिए आपको मैं इसमें दिखाता हूँ। ये देखिए तस्याः एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। लेकिन आप तस्याः नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, विनम्रा मनोहरा च आसीत्। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आप लिखेंगे प्रसाद, हम यहाँ बालिकया पूर्वम कीदृशम काकम न दृष्टम आसीत्। बालिका ने इससे पहले कैसा कौवा नहीं देखा था। आप किताब में उसको ढूंढेंगे तो जानेंगे। बालिकायाः पूर्वम स्वर्णपक्षः रजतचंचू काकः न दृष्टः आसीत्। तो ये 2 प्रश्न हमने करा दिए हैं। आप इसी प्रकार पाठ से इन प्रश्नों को ढूंढेंगे। अब अगली वीडियो में हम इस दूसरे प्रश्न को हम देखेंगे। इनका विलोम पद करना जानेंगे और संधि विच्छेद करना जानेंगे, और कुछ सामान्य संधि के नियम भी बताएंगे। इसके अलावा भी हम व्याकरण के भाग में आपको अलग से संधि के नियम बता रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।